बंगाल में योगी की हैवी डिमांड, ममता के घर में योगी का दम। ममता बनर्जी का डर होगा सच, योगी ने कर दिया बड़ा ऐलान। ममता देखती रहेंगी, योगी जाएंगे कैसे सरकार बनाएंगे, सब प्लान तैयार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को फोन आया, कहा गया बुलडोजर बाबा बंगाल आ जाओ। योगी ने फिर की तगड़ी तैयारी और बंगाल में बीजेपी को जिताने के लिए सीक्रेट प्लान कर लिया तैयार। लेकिन जैसे ही इसकी खबर ममता बनर्जी को है लगी, वो रह गई हैं हैरान, क्योंकि योगी का कोई नहीं है किसी के पास भी। तो योगी जहां जहां जाते हैं, हिंदू तो हिंदू, मुसलमानों को भी अपना फैन बना लेते हैं। तो इस बार बंगाल के लिए योगी का है क्या प्लान, योगी वहां क्या करेंगे, कैसे करेंगे खेल, सब कुछ बताऊंगी आपको मैं इस रिपोर्ट में। तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। नमस्ते दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की डिमांड हर चुनावों के साथ बढ़ती ही जा रही है। हर कोई कहता है कि हमें बुलडोजर बाबा को ही देखना है, लेकिन योगी में ऐसा क्या है, तो इसके लिए आप ये बात सुनिए। सोचिए, हिंदू बहुल उत्तर प्रदेश में कोई मौलाना टोपी लगाकर, हरा झंडा लगाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है तो बहुत सेकुलर लगता है, सबको साथ लेने की बात भी करता है। तो भी हिंदुओं का क्या हाल होता है, ये किसी से छिपा नहीं है। ऐसे ही है योगी आदित्यनाथ, भगवा कपड़ा, भगवा चंदन, भगवा कुर्सी, सब कुछ भगवा। तो इससे हिंदू कैसे गर्व महसूस करते होंगे, ये आप समझ ही सकते हैं। यही वजह है कि योगी की डिमांड बस बढ़ती ही जा रही है कि अगर योगी किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ लें तो उनको सीएम और आने वाले समय में पीएम बना दिया जाएगा। इससे साफ होता है कि योगी की डिमांड हर गुजरते दिन के साथ क्यों बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में योगी को बंगाल बुलाया जा रहा है। अब जैसे ही वहां के विरोधी पार्टियों को ये जानकारी मिली कि योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, तो मानो उनको तो ऐसा हो गया कि काटो तो खून नहीं, हलक सूख गए। क्योंकि दुनिया जानती है कि योगी आदित्यनाथ अगर बंगाल जाएंगे तो फिर क्या होगा। ऊपर से योगी ने बंगाल जाने के लिए अपनी तैयारी भी धार देनी शुरू कर दी है। वो क्या करेंगे, कैसे बंगाल में माहौल को बदलेंगे और कैसे बीजेपी के लिए वोट बटोरते हुए ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ाएंगे, उसे आप समझिए। पश्चिम बंगाल की कुल जनसंख्या में हिंदुओं का प्रतिशत लगभग 70% है। 2011 की आधिकारिक जनगणना के बाद से अभी तक नई पूर्ण जनगणना नहीं हुई है, इसीलिए वर्तमान आंकड़े अनुमानों पर आधारित है। मगर इतना साफ है कि वहां हिंदू ज्यादा है और योगी के लिए यही बात सबसे बड़ी है, क्योंकि कोई बीजेपी से एक बार को तो नाराजगी जाहिर कर सकता है, मगर योगी आदित्यनाथ से नहीं। और यहीं से शुरू होती है योगी की असली चाल, और वो चाल जो हिंदुत्व वाली है, हिंदुत्व की राजनीति, लेकिन सिर्फ नारे वाली नहीं बल्कि जमीन पर असर दिखाने वाली। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जिस तरह से धार्मिक पहचान और कानून व्यवस्था को साथ लेकर चलने की कोशिश की, उसी का सबसे सफल मॉडल अब वो बंगाल में भी लागू करने की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, राजनीति में सिर्फ भावनाएं नहीं बल्कि संगठन और रणनीति दोनों काम करते हैं। योगी की खासियत यही मानी जाती है कि वो सिर्फ भाषण नहीं देते बल्कि एक मैसेज सेट करते हैं। राम मंदिर का मुद्दा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और उस पर खुलकर समर्थन, इसने देश भर के हिंदू वोटर्स के बीच एक मजबूत और भावात्मक जुड़ाव बनाया। लोगों को लगता है कि 500 साल पुरानी उनकी मांग यहां पूरी हो गई। अब अगर यही कनेक्शन बंगाल में बनाने की कोशिश हुई तो बीजेपी को फायदा ही मिलेगा, क्योंकि बंगाल में लंबे समय से पहचान की राजनीति और सांस्कृतिक मुद्दे चुनावी बहस का मुद्दा रहे हैं। ऐसे में योगी का सीधा और साफ संदेश अपनी पहचान पर गर्व करो और कई लोगों को आकर्षित कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि योगी हिंदुओं को कैसे एकजुट कर सकते हैं योगी। जी हाँ, तो ये सवाल उठता है कि योगी आखिरकार हिंदुओं को कैसे एकजुट कर सकते हैं। तो इसका जवाब है स्पष्ट स्टैंड
और लगातार मैसेजिंग। योगी आदित्यनाथ की रणनीति में और उनकी राजनीति में एक चीज बहुत साफ दिखती है, वो अपने मुद्दों को लेकर कंफ्यूज नहीं है और इसी वजह से उनके मुद्दों और उनका मैसेज साफ जनता तक भी जाता है। चाहे वो मंदिर का मुद्दा हो, त्योहारों का आयोजन हो या फिर कानून व्यवस्था पर सख्त रुख अख्तियार करना, यही बात उनके समर्थकों को सबसे ज्यादा भाती है। दूसरी बड़ी बात उनकी छवि। जी हां, योगी आदित्यनाथ की दूसरी सबसे बड़ी बात उनकी मजबूत छवि है। योगी को एक ऐसे नेता के तौर पर देखा जाता है जो फैसले लेने से पीछे नहीं हटता। उत्तर प्रदेश में अपराध पर कार्रवाई, बुलडोजर एक्शन जैसे कदमों ने उनकी एक सख्त प्रशासक की इमेज बनाई। ये इमेज कई वोटर्स को भरोसा देती है और ये नेताओं वाली बातों से उन्हें ऊपर उठाती है कि ये वो नेता हैं जो बातों से ज्यादा काम करते हैं। अब योगी की इसी इमेज को जब बंगाल में भुनाया जाए तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ा हथियार बन सकती है, खासकर उन इलाकों में जहां कानून व्यवस्था या स्थानीय मुद्दों को लेकर लोगों में नाराजगी है। लेकिन क्या सिर्फ हिंदू वोट बैंक से ही चुनाव जीता जा सकता है? जी हां दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल जहन में उठता है। क्या हिंदू वोटर्स को ही बीजेपी टारगेट करके ये चुनाव जीत सकती है? तो राजनीतिक जानकार मानते हैं कि नहीं, सिर्फ एक फैक्टर काफी नहीं होता चुनाव जीतने के लिए। अगर कोई नेता अलग अलग वर्गों में अपनी पकड़ बना ले और उस पर अपने काम की भी वो डिलीवरी करे, अपने मैसेज को भी जनता तक पहुंचाए, तो ये सारे फैक्टर्स सभी जातियों पर काम करते हैं। योगी के समर्थन से ये दावा साफ होता है। उनकी सभाओं में सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि दूसरे समुदाय के लोग भी नजर आते हैं। अब बात करती हूँ बीजेपी के भरोसे की। जी हाँ, तो बीजेपी को योगी आदित्यनाथ पर इतना यकीन इसीलिए है क्योंकि वो क्राउड पुलर माने जाते हैं। उनकी रैलियों में भीड़ आती है, मीडिया कवरेज मिलता है और एक नरेटिव सेट होता है। चुनाव में ये तीनों ही चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ पार्टी के उन नेताओं में से हैं जिनकी अपनी एक अलग पहचान है और जो पार्टी के लिए वोट खींचते हैं। वो सिर्फ पार्टी के नेता नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुके हैं। यही वजह है कि जब भी किसी राज्य में चुनाव आते हैं वहां योगी की एंट्री चर्चा बन जाती है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या योगी ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? तो इसका जवाब राजनीति में ये माना जाता है कि ये हालांकि मुश्किल है। जहां क्षेत्रीय पहचान, भाषा, संस्कृति सब कुछ अहम भूमिका निभाती है, वहां योगी का ममता बनर्जी को जाकर टक्कर देना भी चुनौतीपूर्ण होगा। ममता बनर्जी की पकड़ भी अपने इलाके में मजबूत मानी जाती है, लेकिन अगर योगी की एंट्री से वोटर्स का ध्रुवीकरण होता है तो मुकाबला जरूर कड़ा हो सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां बीजेपी पहले से ही मजबूत है या जहां उसे थोड़ा सा स्विंग चाहिए। यानी सीधी बात कहूं तो योगी खेल को बदलने की क्षमता रखते हैं। वो चुनाव को वन साइडेड से टफ फाइट में बदल सकते हैं। अब खबर यह भी है कि योगी ने बंगाल को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है कि वो बीजेपी की सरकार बनाकर ही दम लेंगे। ये बयान अपने आप में एक बड़ा संदेश है। इससे कार्यकर्ताओं में जोश आता है और विरोधियों पर दबाव भी बनता है। तो फिलहाल तस्वीर ये है कि योगी की एंट्री से बंगाल की राजनीति में हलचल तेज है। बीजेपी को उनसे बड़ी उम्मीद है और मुकाबला दिलचस्प होता दिख रहा है। तो अब देखना होगा कि आगे योगी आदित्यनाथ बंगाल में किस तरह से बीजेपी की सरकार बनाकर दम लेते हैं या फिर ये सिर्फ एक चुनावी दांव बनकर ही रह जाएगा। लेकिन आपकी इस पर क्या सोच है? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं। और अगर आप करते हैं पॉडकास्ट सुनना पसंद तो कीजिए हमारे दूसरे चैनल पॉडकास्ट 19 को भी सब्सक्राइब। नमस्ते।